नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी कि वैश्विक खुशहाली सूचकांक के बारे में। यदि बात की जाए तो पिछले वर्ष की तुलना में भारत ने 10 अंकों के साथ इस वर्ष उछाल किया है। अर्थात पिछले वर्ष भारत का इस रैंकिंग में जो रैंक आया था उसमें भारत को 136वां स्थान मिला था, जबकि इस वर्ष के लिए भारत को 126वां स्थान जो है प्रदान किया गया है। यदि बात की जाए तो वैश्विक स्तर पर जो विश्व खुशहाली सूचकांक है इसको संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस के जो सॉल्यूशन नेटवर्क है इसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। यदि हम लोग बात करें तो पिछले वर्षों की तुलना में ही इस वर्ष भी पिछले लगातार 6 वर्षों से फिनलैंड जो है इस इंडेक्स में टॉप पर जो है स्थान प्रदान करता है। यदि इस इंडेक्स के अंतर्गत हम लोग बात करें तो इसमें 2 प्रमुख आयाम चेक किए जाएंगे। पहला कि इस वर्ष के टॉप 10 देश कौन कौन से, और दूसरा कि इस रिपोर्ट का जो क्राइटेरिया बांटा गया है, जिस आधार पर अलग अलग विषयों को अलग अलग श्रेणियों में डाला जाता है, उसमें वास्तविक कौन कौन से इसके क्राइटेरियाज हैं। तो सर्वप्रथम यदि बात की जाए तो इस बार का जो इंडेक्स पब्लिश किया गया है, इस इंडेक्स के भीतर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इसको पब्लिश करने वाली जो अथॉरिटी है इसका नाम है दैट इज द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का जो सतत विकास समाधान नेटवर्क है इसके द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। और दूसरा, जैसा कि मैंने कहा कि पिछले लगातार 6 वर्षों से फिनलैंड जो है इस कैटेगरी में या इस पूरी लिस्ट में टॉप पर अपना स्थान बनाए हुए है। टॉप में पहला रैंक आता है फिनलैंड का, फिनलैंड फॉलोड बाय डेनमार्क, आफ्टर दैट आइसलैंड, फिर जो है इजराइल, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग और अंत में जो 10वां स्थान आता है वो आता है न्यूजीलैंड का। साथ ही यदि इस इंडेक्स में बात करें कि सबसे लीस्ट हैप्पी कंट्री कौन है, मतलब जिसने सबसे जो है कम स्थान इस पूरी लिस्ट में प्राप्त किया है, तो उसमें देश आता है अफगानिस्तान। यदि हम लोग बात करें तो अफगानिस्तान जो है वो लीस्ट हैप्पी कंट्रीज में से मान सकते हैं। और इसके अलावा लेबनान है, जिम्बाब्वे है और द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी कि जो अफ्रीकन कंट्री है, इनको सबसे जो है नीचे इसमें रैंक में स्थान मिला है पूरी लिस्ट में। यदि हम लोग बात करें कि जो रैंकिंग्स दी जाती हैं इनको किस आधार पर, किस आयाम पर प्रदान किया जाता है, तो इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज बांटे गए हैं, जिनमें 5 मुख्य जो है क्राइटेरियाज हैं। जैसे किसी भी देश में जो सामाजिक समर्थन है, अर्थात कि उस देश में जो लोग हैं वहां का सोशल सपोर्ट नेटवर्क कैसा है, इस आधार पर रैंकिंग्स दी जाती हैं। दूसरा, उस देश में जो लोग हैं वहां के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, यानी कि जीवन जीने की जो अवधि है, जीवन जो प्रत्याशा है वो कितना है। इसके अलावा वहां के लोगों को क्या अपने जो है डिसीजंस के, अपने जो है चॉइसेस के बारे में क्या है, फ्रीडम है कि नहीं है, मतलब क्या वहां का व्यक्ति अपने लिए स्वतंत्र रूप से निर्णय ले पा रहा है, अन्यथा नहीं ले पा रहा है। इस आधार पर इस इंडेक्स को बांटा जाता है। वहीं यदि बात करें जेनरोसिटी की, यानी कि उदारता, वहां के लोगों में जेनरोसिटी या लिबरल बिहेवियर को यदि चेक किया जाए तो वो इस लिस्ट का एक अन्य जो है प्रमुख क्राइटेरिया आता है। और अंत में आता है द परसेप्शन ऑफ करप्शन, यानी कि लोगों का क्या अवधारणा है, लोगों के मन में क्या विचार है करप्शन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर। कहीं जो है समाज में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है या भ्रष्टाचार कम हुआ है, इस परसेप्शन को लोगों से जाना गया है कि भ्रष्टाचार की धारणा उनके मन में कैसे है। तो इस आधार पर जो है रैंकिंग्स प्रदान की जाती हैं, जो कि इस साल भी प्रदान की गई है। जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया का पोजीशन जो है पिछले वर्षों की तुलना में यदि देखा जाए तो इंप्रूव हुआ है। इस बार भारत की रैंकिंग जो है वो आई है 126, ठीक है, यानी कि इस बार जो है 126वीं रैंक है, जबकि पिछले साल की तुलना करें तो उसमें 136 रैंक थी। भारत ने उछाल किया, लेकिन इसके बावजूद भी अभी यही विषय है कि भारत अपने पड़ोसी मुल्कों, पड़ोसी जो है देशों की तुलना में अभी भी इस इंडेक्स में जो है नीचे स्थान करता है। यदि बात करें तो जो है इनमें नेपाल भारत से ऊपर की रैंक रखता है। इसके अलावा चाइना हो चाहे बांग्लादेश हो, इन सब की रैंक जो है इंडिया से काफी ऊपर है। आज की इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने जाना है कि भारत की वास्तव में स्थिति कैसी है हैप्पीनेस इंडेक्स के जो है इस क्राइटेरियाज के भीतर। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये रिपोर्ट समझ में आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल, थैंक यू सो मच।